प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित मुंगेर विभाग के जिला निरीक्षक श्रीमान सतीश कुमार सिंह जी, और इस प्रशिक्षण वर्ग के प्राचार्य हैं, और जो हम सबको जानकारी है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र अर्थात बिहार क्षेत्र के आप सह प्रशिक्षण प्रमुख के नाते भी पूरे क्षेत्र का मार्गदर्शन करते हैं। और ठीक उनके बाईं ओर भोजपुर विभाग के प्रवासी कार्यकर्ता श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, इस प्रशिक्षण वर्ग के उप प्राचार्य और विगत एक सप्ताह से इस वर्ग में साधना कर रहे हमारे आचार्य बंधु भगनी, पीछे बैठे हमारे मित्र शाकिर जी, श्री रामचंद्र जी और हमारी बहन दिचा, सबों को इस सत्र में एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए, आप लोग के मन में यदि ऐसा कुछ विषय है कि ये ब्रह्मदेव जी तो शारीरिक वाले आदमी हैं और फील्ड में दिखाई पड़ते हैं, वो अचानक मंच पर है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मैं कोई नई बात आप तक या आपको बताने वाला नहीं है, क्योंकि आप सभी एक्सपर्ट हैं अपने अपने विषयों के, और अपने विषयों में आपने रिटन ओरल परीक्षा देकर के यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए आपको पढ़ाना ये मेरा काम भी नहीं है। परंतु एक संगठनात्मक जो विषय है उस विषय को लेकर के हम आपके सामने खड़े हैं। आपको मालूम होगा कि बार बार विषय प्रारंभ से ही आया है कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान 1952 से प्रारंभ काम हुआ है, तो आज पूरे देश भर में विद्या भारती का काम चल रहा है, विदेशों में भी काम प्रारंभ है। तो विद्यालय तो और भी चल रहे थे, तो विद्यालय चल ही रहे हैं, उसके बाद भी इस प्रकार के विद्यालय, तो विद्या भारती ने पूरे देश में शिक्षा में आदर्श शिक्षा का एक मॉडल, कि शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, तो एक मॉडल के रूप में पूरे देश भर में देने का प्रयास कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरे देश भर की जो जनसंख्या है उसको पढ़ाने का क्षमता हमारे में है भी नहीं, संभव भी नहीं है, परंतु शिक्षा का मॉडल कैसा होना चाहिए इस दृष्टि से प्रारंभ से 1952 से कार्य प्रारंभ हुआ। और आप जब यहाँ पहुँचे हो तो देखे हो कि आप सोचे हम लोग क्लास करेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे और क्या, परंतु यहाँ मालूम हुआ कि भाई आपको कोई विभाग मिल गया है, कोई पापिया प्रमुख है, कोई झाल प्रमुख है, इतने इतने विभाग मिले। मालूम है कि कितने विभाग है मालूम है? तो कुछ ना कुछ जब दायित्व मिलता है व्यक्ति के अंदर, तो उसके अंदर भाव आता है भाई अच्छा हमको ये दायित्व मिला है, और ये दायित्व मिलने के बाद वो दायित्व के अनुसार काम करता है। और इसलिए अपने विद्यालय जो आपके ज्ञान अक्षर ज्ञान तो चल ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन विद्या भारती अपने विद्यालय में विद्यालय स्तर से लेकर और अखिल भारतीय स्तर तक आयोजन करते रहती है। तो अभी के सत्र में जो आपके समक्ष में विषय रख रहा हूँ, उसका शीर्षक ही है हमारे कार्यक्रम।
हमारे कार्यक्रम प्रारंभ से ही जो बाल विकास है, बाल विकास का जो पुनीत कार्य कहा गया कि केवल शरीर व बुद्धि तक सीमित नहीं होता, और संगठन ने, शायद आप भी इस बात को मानते होंगे कि एकांगी विकास वह महत्वहीन है, और सर्वांगीण विकास जिसके कारण संस्कार, वृत्ति, आचरण, जीवन दृष्टि और किसी भी चुनौती को सामना करने का संकल्प, ऐसे जो कार्य या ऐसे भाव जो उपजते हैं वो कार्यक्रमों के माध्यम से ही होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि अंतःकरण का विकास करिए, क्योंकि अंतःकरण के विकास से ही ईश्वर प्रकट होते हैं। विद्यावारिधि योजना में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम है, किन्हीं को जानकारी है तो बताइए। किन्हीं को जानकारी है कि विद्यावारिधि योजना में कौन कौन से कार्यक्रम बच्चों के बीच में होता है? हाँ बहन बताइए, बहन बताइए, हाँ कौन सा कार्यक्रम होता है? हाँ ठीक ठीक, डांस कंपटीशन होते थे, हाँ ठीक, विज्ञान, बहुत सुंदर, हाँ संस्कृति ज्ञान, बहुत सुंदर। और भैया इधर कुछ बता रहे थे? अच्छा ठीक, हाँ और इधर कुछ बता रहे थे क्या? हाँ हाँ शोध, हाँ हाँ विषय आ गया। आप लोग सब कहीं न कहीं जानकारी आपको है। जो प्रतियोगिताएं, हम लोग कुछ प्रतियोगिताएं करवाते हैं, उस प्रतियोगिता में सामान्यतः 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं हम लोग करवाते हैं। और वो प्रतियोगिता, एक तो शारीरिक प्रतियोगिता हम लोग करवाते हैं। आप लक्ष्य में भी देखे होंगे कि पहला ही शब्द है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। शारीरिक दृष्टि से हमारा बच्चा सबल हो, इस दृष्टि से शारीरिक प्रतियोगिता करवाते हैं, शारीरिक प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं। छोटे छोटे भैया बहनों का प्रारंभ से ही अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान के साथ उनका शरीर वो सबल रहे, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इस दृष्टि से प्रारंभ से ही आप भी देख रहे होंगे कुछ लोग विषय रखे हैं, तो हम छोटे छोटे भैया बहनों का कार्यक्रम करवाते हैं शारीरिक दृष्टि से। तो शारीरिक दृष्टि से कैसा? तो हमारे बच्चे व्यायाम योग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, समता कर सकते हैं। तो ये सारे प्रतियोगिताओं के साथ साथ क्या है कि प्रारंभ से ऐसे प्रतियोगिताओं के कारण उनके अंदर स्पर्धा का जो भाव आता है, आगे बढ़ने का जो भाव आता है, इसके कारण उनके सर्वांगीण विकास में वो सहायता होता है। और इसलिए आपको जानकारी होगा 1977 में शिशु संगम 8 वर्ष से ऊपर के आयु के भैया बहनों का दिल्ली में आयोजन हुआ। उसमें पूरे देश भर के 16,000 भैया बहन वहाँ पहुँचे थे। उस कार्यक्रम के संयोजन करने वाले जो कार्यकर्ता थे, उसमें कोई बाहर के लोग नहीं थे। तो जो हमारे नन्हे भैया सब थे, उन्हीं के ऊपर कार्यक्रम भी करना और उनके भी ऊपर दायित्व भी था। और उस समय के जो प्रधानमंत्री हुए डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी ने जब कार्यक्रम को देखा तो उन्होंने आश्चर्य किया कि इतने छोटे उम्र के बच्चे और इतना भाव, इतने उनके अंदर कौशल, ये सारे काम को देख करके उनको लगा कि अच्छा ऐसा भी संभव है। उन्होंने आश्चर्य किया। और आज 34 वर्षों के बाद जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी ये सारे विषय आए हैं कौशल विकास का, आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे कार्य हम भी प्रारंभ से अपने भैया बहनों के अंदर
देते रहे हैं।